जो अप्रगट रहता है, और दूसरा अर्थ है अव्यक्त का, जो अप्रिय रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी कैसे ही गुरु मिल जाए, कैसे ही भगवान मिल जाए, चाहे चौथा आरा हो, चाहे तीसरा आरा हो, ऐसे लक्षण वाले जीव को कोई सुखी नहीं कर सकता है। कैसे लक्षण वाला जीव पंचम काल में भी सुखी हो जाता है, पंचम काल में भी सुखी हो जाता है। नियावती, जिसकी वृत्ति नम्र वृत्ति है, जो चंचल नहीं है, जो सरल है, और फालतू किसी के गिरेबान में झांकने की आदत नहीं है। उसके घर में झांक, इसके घर में झांक, उसके कैरेक्टर में झांक, वहां क्या चल रहा है, उसके घर क्या चल रहा है, स्वयं के गिरेबान में झांकने की फुर्सत नहीं, और दूसरे के गिरेबान में झांकने से भी अवकाश नहीं। ऐसा व्यक्ति सफल नहीं होगा। लेकिन जो कभी किसी के गिरेबान में झांकता नहीं है, ऐसा व्यक्ति विद्या संपन्न बन जाता है। अपम च अहिख्यवी पबंधम च न कुवई। कभी कभार थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उस गुस्से में भी मजा आ जाती है, उस गुस्से में भी आनंद आता है। जो छोटा सा गुस्सा वैसे ही लगता है जैसे ठंडी में लगी हुई गर्म हवा का झोंका। ऐसा गुस्सा हो किसी का तो वो सुहाना लगता है। पबंधम च न कुवई, गांठ कभी नहीं बांधता है, किसी भी बात की गांठ नहीं बांधता है। एक बार गांठ लग गई उसको तुरंत खोल देता है, गांठ को पक्का नहीं रखता है। किसी ने मैत्री की प्रस्ताव रखा, किसी ने सौहार्द भाव का प्रस्ताव रखा, किसी ने सुसंवाद की बात रखी, तो उसकी उपासना करता है, उसको सादर पूर्वक स्वीकार करता है, उसको आदर पूर्वक स्वीकार करता है, उसका अनादर कभी नहीं करता है, उपलब्धि पर गर्व नहीं करता है। किसी की गलती होने पर उस गलती को सुधार करके लेता है, उसका तिरस्कार नहीं करता है। मित्रों की गलती हो भी जाए तो भी उन पर गुस्सा नहीं करता है। और कितना ही अप्रिय मित्र हो, कितना ही प्रतिकूल व्यवहार करने वाला मित्र हो, परिस्थिति के कारण से, किसी भी कारण से अपने प्रियतम व्यक्ति के द्वारा कभी कभार ऐसा व्यवहार हो जाता है कि जो हमको नहीं सुहाता है। लेकिन ऐसा व्यवहार होने के बाद भी सोच एक रखना चाहिए, शायद हो सकता है कि मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे भलाई के लिए ऐसा कर रहे होंगे, या उनकी कोई मजबूरी होगी तभी वो ऐसा कर रहे हैं, अन्यथा वो ऐसा व्यवहार मेरे साथ कभी नहीं करते। ऐसा जो बोलता है वो विद्या संपन्न हो जाता है। जो कभी कलह नहीं करता है, विवाद नहीं करता है, मारपीट नहीं करता है, समझदार होता है, शालीन होता है, शर्मसार होता है, जिसको शर्म आती है, जो लज्जाशील है, और जिस स्वयं में तन में रहने की कला जिसने सीख ली है, ऐसा व्यक्ति सुविनीत होता है और वही गुरुकुल में रह सकता है। वही गुरु के सानिध्य में रहते हुए योग और तप की साधना करते हुए पियं करे पियं माई। आचार्य भगवान का जीवन का वाक्य है। जब भी कोई दीक्षा लेता और दीक्षा लेने के बाद कुछ हमारे औपचारिक कार्यक्रम होते हैं कि दीक्षा होने के बाद सबसे पहले उसको गुरु के हाथ से आहार मिलता है। आचार्य भगवान के हाथों से आहार का प्राप्त करना जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य। दो समय गुरुदेव आहार देते थे, एक छोटी दीक्षा होने के बाद और एक बड़ी दीक्षा होने के बाद। छोटी दीक्षा के बाद जब गुरुदेव आहार देते थे तो केवल वस्तु नहीं देते थे, देने वाली वस्तु को मंत्रित करके देते थे। और मंत्रित करते समय यही वाक्य था गुरुदेव का, पियं करे पियं वाई। पिया कर बनो,
और प्रियवादी बनो। लोगों को प्रिय लगे ऐसा काम करो और लोगों को प्रिय लगे ऐसा बोलो। ऐसा नहीं कि लोगों को प्रिय कर लगे वो करने लग जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा काम कर पाएगा कि जो सबको अच्छा लगे। कोई भी काम आप उठा करके देख लो, वो किसी के लिए प्रिय है तो किसी के लिए अप्रिय है। कैसी भाषा आप बोलो, कैसी भाषा आप बोलो, कितनी मीठी भाषा आप बोलो, वो किसी को न किसी को खारी लगे बिना तो रहेगी नहीं। तो पियंग करे पियंग भाई का अर्थ है कि जब भी बोलो, जब भी करो तो अंदर में स्नेह भाव से करो, द्वेष भाव से मत करो, वैर भाव से मत करो, रिएक्शन में मत करो। जब तुम्हारे अंदर प्रियता होगी, जब तुम्हारे अंदर स्नेह होगा, जब तुम्हारे अंदर सौहार्द होगा, उस समय तुम जो भी करोगे वो प्रिय कर बन जाएगा। तुम जो भी करोगे, जो भी बोलोगे वो प्रिय भाषी ही हो जाएगा। और जो पियंग करे पियंग भाई होता है, उसी को शिक्षा की शक्ति प्राप्त होती है, उसी के जीवन में आकर के विद्या पूज्य बन जाती है। और जो ऐसा जीवन जीता है वो बहुश्रुत बनता है। और बहुश्रुत के लिए बहुत महिमा है, बहुत सुंदरतम महिमा है बंधुओं। इतनी सुंदर उपमाएं हैं, ऐसे संभावना कम है। ऐसे हर साल कार्तिक वदी अमावस्या के दिन एक जिन शासन की विधि के आधार पर घर में अनुष्ठान कराते हैं, क्योंकि बही खाता पूजना, तिजोरी पूजना, धन की पूजा करना, और सारी ईमानदारी से करते हैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं। कोई उनको पूछता नहीं है कि बही खाता पूज्य हो सकता है क्या। कोई पूछ नहीं सकता है पैसा पूज्य हो सकता है क्या, पैसे के पुजारी बनकर के रह जा सकता है क्या, कोई नहीं पूछता है। लेकिन सच में देखो तो पैसे की पूजा नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी की पूजा नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी का उपयोग होना चाहिए, पूजा नहीं होनी चाहिए। घर में मंगल होना चाहिए। और उस मंगल अनुष्ठान के कुछ सूत्र है कि कैसे मंगल हो सकता है, कैसे अपने अंदर के पाप के वाइब्रेशन पुण्य में चेंज हो सकते हैं। और उसके लिए कुछ विधियां, कुछ रास्ते, कुछ साधनाएं करीबन 3-4 सालों से देते रहे हैं। अब इस साल शायद अवसर आएगा, नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि उसकी एक कठोर कट शर्त रहती है हमेशा कि जिसको इस विधि का प्रयोग करना है उसने परंपरागत कोई आरंभ समारंभ नहीं करना है, ब्राह्मण विधि से पूजा नहीं करनी है, सचित्त का उपयोग नहीं करना है, लक्ष्मी को नमन नहीं करना है। कि लक्ष्मी को नमन करने का अर्थ है कि तुम पुद्गल को श्रेष्ठतम मान रहे हो, जो साधन है उसको सिद्धि मान रहे हो। साधन का उपयोग हो सकता है, पूजा तो केवल सिद्ध की ही हो सकती है। और उस समय जो गाथाएं बोली जाती है वो ये 11वें अध्याय की मंगल गाथाएं और श्रीवत्स की साधना और कुछ बातें की आराधना उस समय दी जाती है। आइए देखें कि बहुश्रुत कैसे होता है। 15वीं गाथा से शुरुआत कर रहा हूं। बहुश्रुत होता कैसे है? जैसे शंख में दूध रहे तो शंख भी उज्जवल हो जाता है और दूध भी औषधि से परिपूर्ण हो जाता है। वैसे ही जिसका जीवन पूर्ण 15 विशेषताओं से संपन्न हो जाता है, उसके पास धर्म आकर के धर्म भी गरिमा को प्राप्त करता है और धर्म के कारण से वो भी कीर्ति को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि उसके पास धर्म आ गया तो धर्म बदनाम हो गया और वो भी परेशानी में चला गया, ऐसा नहीं होता। धर्म भी गौरवान्वित होता है और उसको भी सफलता मिलती है।
जैसे कंबोज के घोड़े बहुत तीव्र गति वाले होते हैं, बहुत सुशिक्षित होते हैं, उसी समान बहुश्रुत भी ऐसा ही तेज दौड़ने वाला घोड़ा होता है, आशुगामी घोड़ा होता है, इशारे को समझने वाला घोड़ा होता है, जिसको कभी भी हंटर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसको चोट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना चोट करे ही जो ढल जाता है, बिना चोट खाए ही जो सुधर जाता है, ऐसे बहुश्रुत होते हैं। जैसे योद्धा, परम पराक्रमी योद्धा किसी भी परिस्थिति में युद्ध भूमि को पीठ नहीं बताता है। समर्थ वृषभ बैल जिसके कंधे मजबूत होते हैं, उन पर कितना ही भार डालो, कितना ही भार डालो, तो वे कभी क्लांत नहीं होते हैं, कभी थकते नहीं है। ऐसे बहुश्रुत बहुत मुश्किल जाता है ना। ऐसे बहुश्रुत, उन पर कितना ही बोझ आ जाए, कितना ही काम आ जाए, तो भी उनको थकान नहीं आती है। वो कभी कहते नहीं कि मैं कितना बोझ ढो, वो तो ये समझते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि लोग मेरे कंधों का उपयोग करते हैं, लोग मुझे सेवा का मौका देते हैं, लोग मुझे अवसर देते हैं कि मैं मेरा पुण्य का उपार्जन करूं। ऐसे बैल के समान, वीर बैल के समान जो जीते हैं, जैसे सिंह जिसकी दाढ़ें बहुत मजबूत होती है, वो कभी भी किसी से पराजित नहीं होता है, ऐसे शूर पराक्रमशाली बहुश्रुत होते हैं। जैसे वासुदेव 18 दिन रात अहोरात्र युद्ध करे तो भी थकते नहीं है। ऐसे बहुश्रुत भी निरंतर पराक्रम करते हुए भी कभी थकान का अनुभव नहीं करते। जैसे चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं और महारिद्धि होती है, वैसे बहुश्रुत के पास भी 14 पूरब की संपदा होती है, और इतना वृद्धि संपन्न होता है, इतना समृद्धि संपन्न होता है कि उसके सानिध्य में रहने वाले लोग स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं। जैसे इंद्र हजारों आंख वाला होता है, वैसे ही बहुश्रुत भी श्रुत की हजारों आंखों से संपन्न होकर के उसका जीवन द्युतिमान होता है। जैसे उदयमान सूर्य अंधकार को समाप्त करता है और अपने तेज से ज्वलंत होता है, वैसे बहुश्रुत भी अज्ञान के अंधियारे को दूर करते हुए ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए जीवन में जीते हैं। जैसे कार्तिकी पूर्णिमा का चंद्रमा, अश्विनी पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं, लोक प्रचलन में कोजागिरी पूर्णिमा शायद आज होगी। अश्विनी का चांद सुहाना माना जाता है, लेकिन आगम की परंपरा के अनुसार कार्तिकी पूर्णिमा का चांद अधिक विश्रुत होता है। ऐसे प्रतिपूर्ण चंद्रमा के समान जिसका जीवन सबको सौम्यता आह्लाद देने वाला होता है। जैसे पहले एक व्यवस्था हुआ करती थी, गांवों में एक व्यवस्था होती थी, सामाजिक व्यवस्था होती थी कि सामूहिक अन्न का सुरक्षा होती थी। सारा धान्य एक जगह लाकर के सुरक्षित रखा जाता था और किसी को जरूरत पड़ी तो कोई वहां से ले जा सकता था और वापस ला करके रख सकता था। वहां रखा हुआ धान्य जैसे सुरक्षित रहता था, वैसे बहुश्रुत के पास परमात्मा की सारी श्रुत संपदा सुरक्षित रहती है। जैसे जम्बूद्वीप का जम्बू वृक्ष बहुत सुदर्शन है और वहां का अनाढ़ीय देवता जैसा पुंज है, वैसे बहुश्रुत भी पूज्य बनकर के जीता है। जैसे सीता नदी जो नीलवंत पर्वत से चलती है, वो जैसी पावन होती है, पवित्र होती है, वैसे ही उसका जीवन भी निरंतर बहता हुआ और सागरगामी होता है। वो कोई सरोवर में जाकर के नहीं रुकती, वो किसी रेगिस्तान में जाकर के सुखती नहीं,
वो सीधी सागर में पहुंचती है। बहुश्रुत का जीवन ऐसे ही सर्वज्ञ के सागर में जाकर, तीर्थंकर के सागर में जाकर समाहित होता है। जैसे सुमंदर सुमेरु पर्वत नाना औषधियों से संपन्न है, वैसे बहुश्रुत का जीवन भी अनेक उपचारों से, अनेक औषधियों से, अनेक दिव्य शक्ति से संपन्न होता है। जैसे स्वयंभू रमन समुद्र, जिसका उदय, जिसका पानी कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता है, वैसे बहुश्रुत की करुणा को कभी ओहोटी नहीं आती है, कभी भी भाटा नहीं आता है, वो निरंतर परिपूर्ण रहता है। ऐसे बहुश्रुत की अध्याय की आराधना करने के साथ 32वीं आखिरी गाथा का आखिरी चरण, जिन अपानम परम चैव सिद्धिम संपाओ निंजासी। बहुश्रुत दूसरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने में समर्थ होते हैं। वो स्वयं भी सिद्धि को प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी सिद्धि कराने में समर्थ होते हैं। ऐसा ये बहुश्रुत पूजा का अध्याय, इसके लक्षण, इसकी क्षमता है अपने जीवन में प्रकट हो जाए प्रभु के अनुग्रह से। इस मंगल भावना के साथ आइए 12वां अध्याय का गान प्रारंभ करने के पूर्व, यदि आप में से किसी ने आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी हुई किताब वैशाली की नगर वधू पढ़ी हो, उस वैशाली की नगर वधू में इस 12वें अध्याय का विडंबन है, विकृत चित्रण है। किसी जैनी ने आज तक उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। संदर्भ इसी अध्याय के दिए गए। यहां पर जिस हरिकेशी को हम नायक मान करके 12वें अध्याय का गान करेंगे, उस हरिकेशी को वैशाली की नगर वधू में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने एक जासूस के रूप में, एक गुप्तचर के रूप में, एक पाखंडी के रूप में, एक हजाम के रूप में चित्रित किया है। ऐसा ये हरिकेशी का अध्याय बड़ा पावन है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक मुनि विहार कर रहे थे और विहार करते करते ऐसे दुराहे पर जाकर के खड़े हो गए कि कौन सा रास्ता चुनना पता नहीं था उनको। वहां एक ब्राह्मण खड़ा था। उस ब्राह्मण से उन्होंने पूछा कि 2 रास्ते हैं, मुझे जाना है आगे, कौन से रास्ते से जाओ? ब्राह्मण की दुष्टता जागृत हो गई। मार्ग दोनों ही थे, लेकिन एक मार्ग बहुत गर्म था, उष्ण मार्ग था, उस मार्ग से कोई जाता नहीं था। दूसरा मार्ग शीतल मार्ग था। उस ब्राह्मण ने कहा, ये रास्ता सामने का, यही से चले जाओ, उसको अग्नि पथ कहते हैं। और ब्राह्मण पेड़ के नीचे खड़ा होकर के मजा देखने की तैयारी कर रहा था कि जैसे मुनि उस रास्ते पर चलेंगे तो उनके पांव कैसे जलेंगे और पांव जलने के बाद वो कैसे थे थे नाचेंगे, ये वो देखना चाहता था। लेकिन जैसे मुनि थे, वो सच में मुनि थे, उनके चरण मंगल चरण थे, उनके चरण कल्याण के चरण थे। अपने कदम बनाओ तो ऐसे बनाओ, अपने कदम बनाओ तो ऐसे बनाओ कि अग्नि पथ भी शीत पथ हो जाए। और मुनि ने जैसे उस रास्ते पर कदम रखे, आराम से चलते गए, आराम से चलते गए। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ, और इस रास्ते पर इतने मस्ती में कैसे चल रहे हैं? और ब्राह्मण भी उस रास्ते पर बढ़ गया तो उसने देखा कि रास्ता जो अग्निपथ था वो ठंडा हो चुका है। अरे, ये रिद्धि संपन्न मुनि है, ये सिद्धि संपन्न मुनि है।
जिनके कदम धरते ही अग्निपथ भी शीत पद बन गया। और मुनि जाकर के संतों के चरणों में प्रणाम करने लगे। तिरस्कार करने वाला भी समर्पण कर देता है, आक्रमण करने वाला भी समर्पण कर देता है। बस तुम्हारे वजूद में ये दानत होनी चाहिए, ये औकात होनी चाहिए कि तुम अग्नि पद को भी शीत पद बना सको। जैसे ब्राह्मण ने नमन किया, अपने अपराध को कबूल करते हुए मुनि से क्षमा चाहिए, धन्य आपके चरण कि आपने अग्नि पद को शीत पद कर दिया। और मुनि ने उस ब्राह्मण से कहा, जिंदगी की राहें जो शीतल बना देते हैं, जिंदगी की राहें जो शीतल बना लेते हैं, वो जिधर से भी गुजरते हैं वो धरती भी शीतल हो जाती है। तू क्यों पीछे रहता है, तू भी आ जा। क्यों ऐसा चलता है कि शीतल मार्ग भी गर्म हो जाए। ऐसा जीवन जीना सीख जा, ऐसे अपने कदम बना ले, ऐसे अपने पांव बना ले कि अपना जीवन भी शीतल हो जाए और दूसरे का जीवन भी शीतल हो जाए। ब्राह्मण को बात जची। इतने दिनों तक मंत्र पाठ किया, इतने दिनों तक यज्ञ हवन किया, पांव तो कोई सुधरे नहीं आज तक। और यदि पांव सुधर सकते होंगे तो जिंदगी भी सुधर जाएगी। और उसने दीक्षा ले ली, दीक्षा तो ले ली। घर तो छूट गया, सत्ता भी छूट गई, संपत्ति भी छूट गई, अहंकार नहीं छूटा। सबसे जटिल काम है। गुस्सा छोड़ना आसान है, धन छोड़ना तो और आसान है। कई बार लोभ छोड़ना भी आसान हो जाता है, लेकिन अहंकार को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बंधु कभी सोचिए तो सही आप। ऐसा कहते हैं कि झगड़े के 3 कारण हैं, जर, जोरू और जमीन। जर, जोरू और जमीन। मैं आपसे पूछूं, संतों में झगड़े क्यों होते हैं? वहां तो जर भी नहीं है, वहां जोरू भी नहीं है, वहां जमीन भी नहीं है। बिना जर, जोरू और जमीन के झगड़े चलते हैं, केवल अहंकार के कारण। बिना जर, जोरू और जमीन के झगड़ाने वाला कोई है तो यह अहंकार है। और यह अहंकार नहीं छूट पाया है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, इस ब्राह्मण के अहंकार के कारण से। याद रखना बंधु, कर्म सिद्धांत कहता है, जिस भी बाहरी उपलब्धि का तुम अहंकार करते हो और कुछ नहीं करते हो, भविष्य में उससे वंचित होने का मार्ग खोल देते हो। जिसने धन पर अहंकार किया वो दरिद्री बन गया, जिसने रूप पर अहंकार किया वो कुरूप बन गया, जिसने ज्ञान पर अहंकार किया वो अज्ञानी बन गया, जिसने जाति पर अहंकार किया वो नीच जाति में जन्म ले लेता है। प्रभु कहते हैं, अहंकार करने का अर्थ केवल इतना ही होता है कि स्वयं के उपलब्धि को समाप्त करना। इसलिए कभी देख लेना जिंदगी में, आप जिस दिन आप एक वाक्य बोलोगे कि मेरी रोज माला बराबर होती है, सेकंड डे माला होनी बहुत मुश्किल जाएगी। हमारी तपस्या घनी सोरी हुए, अगली बार पता चल जाएगा। जिस पर अहंकार किया उससे वंचित हो गए। मराठी की तो कहावत है, गरवाचे घर खाली। जिसने अहंकार कर लिया उसका मकान खाली हो गया। और वही हुआ, उस मुनि ने साधना करी लेकिन अहंकार न छोड़ पाया, और अहंकार न छोड़ने के कारण से देवगति में गए, देवलोक में गए, और वहां से आयुष्य पूर्ण करके
चंडाल के कुल में जन्म लिया। और चंडाल के कुल में जन्म लिया और पिछले जन्म का वो अहंकार, और अहंकार के कारण से केवल नीच कुल मिला ऐसा ही नहीं, कैरेक्टर भी वैसा ही बन गया, झगड़ालू कैरेक्टर। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन इसका स्वभाव इतना झगड़ालू कि इसको किसी खेल में बच्चे शामिल नहीं करते थे, और जैसे ये शामिल हो जाता, छोटी मोटी कोई बात हो जाती कि फिर ये बहिष्कृत हो जाता। कौन बहिष्कृत करता है आपको? कौन आपको तिरस्कृत करता है? कभी मत सोचो कि दूसरा व्यक्ति आपको तिरस्कृत करता है। आपका ही आचरण, आपका ही चरित्र, आपका ही व्यवहार आपको तिरस्कृत करता है। यदि आपका व्यवहार सद रहा, आपका सदाचार रहा, तो कोई आपको तिरस्कृत नहीं कर सकता है। लेकिन वो सोच रहा था कि मुझे इन लोगों ने बहिष्कृत कर दिया है, तिरस्कृत कर दिया है, और खेल से तिरस्कृत हुआ वो हरिकेशी बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, और उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, बड़े मस्ती में खेल रहे हैं, और वो स्वयं के मन में गालियां दे रहा होगा कि कैसे है, मुझे बाहर कर दिया, मुझे बाहर कर दिया, मुझे निकाल दिया, मुझे निकाल दिया। और हमेशा ध्यान में रखना, निकालने वाला कभी स्वयं की गलती कबूल नहीं करता है, वो तो यही सोचता है कि उसने निकाला, उनको मेरी उनको मैं हजम नहीं हो रहा था, उनको मैं हजम नहीं हो रहा था, मुझे पचाने का उनके पास कोठा नहीं था। और ऐसा वो सोच रहा होगा। उतने में एक जहरीला सर्प वहां निकला, और जहरीले सर्प को जैसे ही लोगों ने देखा तो उसको मार डाला। और थोड़ी देर के बाद वहां पर वो छोटा सा गांडूल निकल गया, जो बिल्कुल निरुपद्रवी सर्प था। लोगों ने उसको उठा करके, बड़े प्रेम पूर्वक उठा करके उसको बाजू में एकांत में ले जाकर छोड़ दिया। हर किसी ने देखा, अरे एक को तो मारा गया और एक को अभयदान दिया गया, एक को सम्मान दिया गया, क्यों क्यों, क्या कारण, क्या कारण? दोनों ही यहां पर आए थे, दोनों ही यहां पर आए थे। एक पीटा गया, एक सर माथे बैठा गया। कारण क्या है? पीटने वाले भी यही है और सर माथे पर बैठाने वाले भी यही है। नहीं, इसमें ये जवाबदार नहीं है। और उसने देखा मैं भी पिटा गया और बाकी लोग सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं, बाकी लोग स्नेह को प्राप्त कर रहे हैं, और मैं नफरत को प्राप्त कर रहा हूं। कारण क्या है? और जैसे वो अनुसंधान करते गया, जैसे वो खोज करते गया,